Okay, today we discuss the important questions of political science. As we already discussed that we have to go through the important questions of political science MPS 001. तो आज हम लोग इग्नू पाथवेज की इस कड़ी में राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित कुछ प्रश्न हम देखेंगे। ऑलरेडी पॉलिटिकल साइंस के कौन कौन से सब्जेक्ट, उसके क्या सिलेबस होते हैं, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, ये सारा हम लोग ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं जो आपके प्लेलिस्ट के पॉलिटिकल साइंस सेक्शन में दिखेगा। आप वहां जाकर ये सारे पॉलिटिकल साइंस से संबंधित जो जानकारी है कि कौन सा सब्जेक्ट का हम चुनाव करते हैं, कौन कौन से उसमें इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है जो हमको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए सेलेक्ट करना पड़ता है, वो सारा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसा कि आपको पता है कि पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम जो है वो जून टर्म एंड एग्जाम 2024 जो अब शुरू होने वाला है, उसमें पहला पेपर जो पार्ट 1 के बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, उससे संबंधित है तो एमपीएस 001 की आज चर्चा करेंगे। इसमें हम वो सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जिसको आप सिर्फ एक बार पढ़ लेते हैं या अच्छे से उसको ओवरव्यू कर लेते हैं तो हमें पूरी गारंटी के साथ हम आपको बता सकते हैं कि इस सेक्शन में, इस वीडियो में हम जिन प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत के इस सेक्शन में जो 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम देखेंगे, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, उसको लिखने का क्या तरीका होता है, उन सारे चीजों पर हम आज अपने इस इग्नू पाथवेज की कड़ी में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं, पहला प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है वो है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना करें। यानी जॉन रॉल्स ने जो न्यायिक सिद्धांत दिया है, न्याय के ऊपर जो अपनी विचारधाराएं रखी हैं, उसके बारे में हमको इसमें चर्चा करना है। जॉन रॉल्स का यह मानना है कि न्याय सिद्धांत सभी लोगों के लिए एक समान होना चाहिए, चाहे वो सामाजिक न्याय हो, आर्थिक न्याय हो, राजनीतिक न्याय हो, चाहे अवसर की समानता हो। हर प्रकार के सिद्धांतों के बारे में न्याय से हम कैसे उसको यथोचित करेंगे, उसके बारे में हम जॉन रॉल्स के क्या सिद्धांत है उसके बारे में इस प्रश्न में आपको चर्चा करनी है। और जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि जितने भी लॉन्ग प्रश्न होते हैं वो सब 20 अंक के होते हैं। तो 20 अंकों के लिए आपको कैसे लिखना है, कितने मात्रा में लिखना है, कितने शब्दों में लिखना है, आप पहले के वीडियो में जाइए, हमने उसमें विस्तार से चर्चा की है। आइए दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, बहुसंस्कृतिवाद क्या है, व्याख्या कीजिए। यानी इसमें संस्कृति के बारे में बताया गया है, कल्चर्स कैसा होता है, कल्चरल डेवलपमेंट से राज्य का विकास कैसे होता है, देश की एकता कैसे होती है। बहुसंस्कृति है वो देश की अखंडता को बनाए रखने में किस प्रकार से मदद करती है। इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम इस प्रश्न में चर्चा करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट जो एक सामान्य सा प्रश्न है, लेकिन अगर इस प्रश्न को आप लिखना चाहे तो अपने शब्दों में बहुत विस्तार पूर्वक भी आप लिख सकते हैं। समानता, स्वतंत्रता और न्याय के अंतर संबंध की चर्चा करें। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में ये जो 3 शब्द है इसकी महिमा बहुत ज्यादा की गई है। तो आप समानता के बारे में जानते ही हैं कि सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। संवैधानिक रूप से भी अगर हम देखें तो समानता की बहुत ज्यादा चर्चा की जाती है। स्वतंत्रता की बात करें, यानी हमारे देश में या किसी भी देश में जहां संवैधानिक व्यवस्था है वहां स्वतंत्रता की महत्वता है। यानी सभी लोग हर प्रकार से स्वतंत्र हैं, वो अपने विचारों को रख सकते हैं। उसके बाद है न्याय की बात की जाती है, यानी किस प्रकार से आप न्याय करेंगे, किसी के साथ अन्याय ना हो, किसी के संवैधानिक जो अधिकार दिए गए हैं उसको ना छीना जाए। तो इन सभी बातों के बारे में जब हम चर्चा करते हैं और एक साथ इस प्रश्न में दिया गया है, यानी समानता, स्वतंत्रता और न्याय, इन तीनों के बीच जो अंतर संबंध है जिससे देश की एकता और अखंडता बनी रहती है, इन तीनों को एक साथ लेते हुए इस प्रश्न में आपको आंसर लिखना है। चलिए आगे हम देखते हैं, राष्ट्रवाद के विभिन्न सिद्धांत की विस्तृत विवरण दीजिए। याद होगा आपको कि हिस्ट्री की MHI 1 या MHI 2 के जो हम प्रश्न अपलोड किए हैं उसमें राष्ट्रवाद की विचारधारा पे विस्तार से चर्चा की जा चुकी है। आप उस वीडियो को जाकर देखें, वहां आपको ये सारे टॉपिक्स पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है, वहां से आप जानकारी ले सकते हैं। वैसे हम आपकी जानकारी के लिए बता दें जो पहली बार इस वीडियो से जुड़े हुए हैं कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद एक विचारधारा है। जो राष्ट्रवाद होती है एक विचारधारा होती है जो राष्ट्र को स्वतंत्र कराने में मदद करती है। चाहे इसमें राजनीतिक लोग आते हैं, सामान्य वर्ग के लोग आते हैं, बहुत सारे लोगों की इसमें भूमिका होती है, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि हमें अपने राष्ट्र को कैसे साम्राज्यवादी नीतियों से आजाद कराएं।
तो यही सारा चीज इसमें राष्ट्रवाद के बारे में लिखना रहता है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें प्रश्न 5 को, और आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये जितने भी प्रश्न का हम चर्चा यहाँ कर रहे हैं, अगर इनसे संबंधित आंसर्स कैसे लिखें, कितने शब्दों में आंसर्स लिखें, आंसर्स का कंटेंट क्या होगा, उसकी रूपरेखा क्या होगी, किस प्रकार से शब्दों का आपको चयन करना है, कम समय में कैसे बेहतरीन आंसर आप लिख सकते हैं, तो इन सभी प्रश्नों का आंसर अगर आप लेना चाहे तो आपको पीडीएफ में ये सारे आंसर्स जो वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन है वहां आपको नंबर दिया गया है, आप यहां भी नंबर देख रहे होंगे, तो इस नंबर पे संपर्क करके आप इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जो आपको आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज्यादा मदद करेगा। क्योंकि देखिए ऑलरेडी हम जानते हैं पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है वो काफी विस्तार है, बहुत ज्यादा है, तो कम समय में और सटीक नंबर लाने के लिए आपको इन सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न को पढ़ना होगा। अब इन सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न को पढ़ने का मतलब है कि इन सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न के उत्तर को भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे के अगर प्रश्नों को देखें, अगर हम प्रश्न नंबर 5 देखें तो 5 में क्या है, नागरिक समाज और राज्य के बीच में संबंध की निबंध लिखे। यानी जो हमारा समाज है वो नागरिक से ही बनता है, तो नागरिक का समाज कैसा होना चाहिए और राज्य के साथ उनका क्या संबंध होता है, इसके बारे में आपको एक निबंध लिखना है, जो बहुत ही आसान है, ज्यादातर बच्चे आराम से इसमें लिख लेते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि नारीवाद के मुख्य सिद्धांत क्या क्या हैं, वर्णन करें। यानी नारीवाद क्या होता है, यानी समाज में जो पुरुष हैं उनको तो अधिकार दिया जाता है, महिलाओं को अधिकार मिल रहा है कि नहीं, उनके अधिकारों का समान तरीके से अगर संवैधानिक रूप से देखा जाए तो उनका उपचार हो रहा है कि नहीं, यही सारी बातें नारीवाद के मुख्य सिद्धांत के बारे में हम देखते हैं। तो उनको समान काम के लिए समान अवसर मिल रहा है कि नहीं, समाज में उनकी स्टेटस क्या है, यानी महिलाओं को हर प्रकार के अधिकार उनके बेंचमार्क पे मिल रहा है कि नहीं, इन सारी चीजों के बारे में हम चर्चा इस प्रश्न में करते हैं और ऐसे ही आंसर आपको लिखने होते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, उसमें अगर हम देखें आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। यानी जो भी राजनीतिक हुए हैं उनके जो सिद्धांत हैं, चाहे वो जॉन रॉल्स के सिद्धांत हो, स्टीफन किंग्स के सिद्धांत हो, ये सारे सिद्धांत जो हैं उनकी जो विशेषताएं हैं उसके बारे में आपको इस प्रश्न में चर्चा करना है। हम जब सिलेबस वाला वीडियो बता रहे थे तो उसमें हम राजनीतिक सिद्धांत के बारे में बताए हैं, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर इस राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित जो कंप्लीट सिलेबस चर्चा की गई है उसको आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखिए कर्तव्यों तथा अधिकारों के अंतर संबंधों की परीक्षण कीजिए। यानी कर्तव्य और अधिकार जो आपको दिए गए हैं उसके बीच में क्या संबंध है। जैसे हमारे देश में देखें तो हमें मौलिक कर्तव्य दिया गया है और हमें कुछ अधिकार भी दिए गए हैं, तो इन दोनों के बीच में संबंध क्या होता है, कर्तव्य क्या होते हैं, अधिकार क्या होते हैं, क्या हम इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो दोनों के लिए आवाज तो उठाया जा सकता है, क्या इन दोनों में आपको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, न्याय लेने की प्रक्रिया क्या होगी, कर्तव्य और अधिकार को किस तरह से हम समाज में उसको प्रतिपादित करते हैं, इन सभी बातों को, इन सभी संबंधों को हम परीक्षण करेंगे और इसमें प्रश्न में उसका उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं सत्ता की अवधारणा के मार्क्सवादी और गैर मार्क्सवादी दृष्टिकोण की चर्चा करें। देखिए ये एक ऐसा प्रश्न संख्या है, प्रश्न संख्या 9, अगर आप मार्क्सवादी के विचारधारा को पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको यह प्रश्न हिस्ट्री में भी देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपको बार बार पॉलिटिकल साइंस के बहुत सारे सब्जेक्ट में ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मार्क्सवादी के विचारधारा से संबंधित क्वेश्चन हर साल आता है। तो अगर हम यहाँ देखें कि सत्ता की अवधारणा के लिए, क्योंकि मार्क्सवादी का विचारधारा है समान अवसर होना चाहिए और हमारा जो आर्थिक संपत्ति है उसका जो विभाजन है वह एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होना चाहिए, पूंजीपतियों का यह विरोध करता था। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान में रखते हुए प्रश्न संख्या 9 का उत्तर आप लिख सकते हैं। इन सभी प्रश्नों का पीडीएफ आपको उपलब्ध कराया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप वहां से इसको प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें कल्याणकारी राज्य की कार्य प्रणाली और का मूल्यांकन करिए। कल्याणकारी राज्य क्या होता है, यानी कल्याण, जिस राज्य में कल्याण, ये कल्याणकारी राज्य जो है पूरी तरह से जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके ऊपर यह जिम्मेदारी दी जाती है कि आप उस राज्य का किस तरह से कल्याण करेंगे। यानी वहां के रहने वाले नागरिकों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली होनी चाहिए, सड़क होनी चाहिए, पानी होनी चाहिए, शिक्षा का अवसर होना चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, प्रशासन दुरुस्त होनी चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को हम ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। और इस कार्य प्रणाली को पूरे करने में किन लोगों का बहुमूल्य योगदान होता है
उसके बारे में हम प्रश्न संख्या 10 में उत्तर लिखेंगे। 11 देखिए उदारवाद क्या है, इसकी व्याख्या करिए कि उदारवाद नीति क्या है। 9 उदारवाद यानी आज के लोग उदारवादी नीति को किस तरह से देखते हैं। गांधीवादी सत्याग्रह की अवधारणा पर आलेख लिखिए, प्रश्न संख्या 12। गांधीवादी व्यवस्था के बारे में हम हिस्ट्री के प्रश्न में चर्चा किए हैं। ऐसे आपको फिर से बता दें, गांधीवादी नीति जो है वह सत्याग्रह पर ही आधारित है, यानी कि सत्य और अहिंसा के जो पुजारी थे गांधी जी इसके बारे में क्या आलेख है उस पर आपको लिखना है कि सत्याग्रह पर अगर आप रहते हैं तो आपका आंदोलन किस तरह से सक्सेसफुल हो सकता है। लेनिन का साम्राज्यवाद सिद्धांत क्या है। अगला प्रश्न देखिए, नागरिकता के विभिन्न मापदंडों पर प्रकाश डालिए, प्रश्न संख्या 15। फिर से उदारवाद आ गया। देखिए कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो एक दो टॉपिक ऐसे हैं जिसको आप अगर डिटेल्स में पढ़ लेते हैं, जैसे मार्क्सवादी विचारधारा, तो कभी कभी ऐसा होता है एग्जामिनेशन में कि मार्क्सवादी विचारधारा से 3-4 प्रश्न इकट्ठे आ गए तो आपको मदद मिलेगा। उदारवाद अगर आप पढ़ लेते हैं, राष्ट्रवाद अगर आप पढ़ लेते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है एग्जामिनेशन में, क्योंकि पिछले 5-10 सालों का अगर हम अवलोकन करें तो उसमें हम देख चुके हैं कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप उसे पढ़ लेते हैं तो ऑटोमेटिक आपके बहुत सारे जो 2-3 प्रश्न हैं वो आप बना सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं इग्नू में हमें 5 प्रश्न बनाने होते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी टॉपिक को हम पढ़कर गए और उस 5 प्रश्न में से उसी टॉपिक का 3 प्रश्न आ गया तो आराम से आप नंबर भी उठा सकते हैं, स्कोर्स भी आपका अच्छा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो यही सारे 15 प्रश्न जो एमपीएस 001 के काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़कर जाना है और इस सभी प्रश्न का उत्तर आपको पीडीएफ में ऑलरेडी हम बता चुके हैं, उपलब्ध कराया जाएगा। तो आज के लिए हम यही रहने देते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो इग्नू पाथवेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि एमपीएस 001 के अलावा पॉलिटिकल साइंस के और कौन कौन से ऐसे पेपर्स हैं जिनके इंपॉर्टेंट प्रश्न आप जून टर्म इन एग्जाम 2024 में देखना चाहते हैं। धन्यवाद।